नमस्कार दर्शकों, संचार क्रांति न्यूज़ चैनल के सामाजिक सरोकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं कोटा के जवाहर नगर स्थित शाइन इंडिया फाउंडेशन के कार्यालय में और यहाँ के संस्थापक डॉक्टर कुलवंत गौड़ जी से हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आपका परिचय डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर कुलवंत गौड़, होम्योपैथिक में डॉक्टर हूँ और मैंने और मेरी वाइफ डॉक्टर संगीता गौड़ ने मिलकर हमारी संस्था शाइन इंडिया फाउंडेशन की शुरुआत वर्ष 2011 में की थी। संस्था का उद्देश्य क्या है सर? संस्था का उद्देश्य ये है कि हम एक एक्सीडेंट से प्रेरित हुए थे। हमारे सामने एक छोटा सा बच्चा जो कि कॉर्नियल ब्लाइंड से पीड़ित था, उसको आंखें नहीं मिल पाने के कारण वो दुनिया नहीं देख पा रहा था। वहीं से हमने सोचा कि क्यों ना ऐसे बच्चों के लिए, क्यों ना ऐसे लोग जो कॉर्निया की ब्लाइंडनेस से पीड़ित हैं, उनके लिए काम किया जाए। उसके बाद से हमने नेत्रदान, साथ साथ में अंगदान और देहदान के लिए काम करना प्रारंभ किया और आज हम कोटा ही नहीं, कोटा के आसपास के 200 किलोमीटर के दायरे में इस अभियान को बहुत अच्छे से चला पा रहे हैं। सर, ये संस्था कितने वर्षों से कार्य कर रही है, उसका कार्यक्षेत्र क्या है? संस्था वर्ष 2011 से कार्य कर रही है और 2011 में जब हमने इसकी शुरुआत की थी तो सिर्फ कोटा से की थी। उसके बाद हमें लगा कि क्यों ना आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या जो बड़े शहर हैं उनको भी हम कवर करें। तो आज हम लोग कोटा के आसपास के करीब 10 बड़े शहरों में काम कर रहे हैं। बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले के साथ साथ में हमने मध्य प्रदेश से लगे हुए हमारे राजस्थान के साथ के जो बड़े शहर हैं उनमें भी हमने काम करना प्रारंभ कर दिया है। सर, ये जो देहदान, अंगदान और नेत्रदान की प्रक्रिया है, इसके बारे में आप हमें समझा सकते हैं? देखिए, नेत्रदान, अंगदान और देहदान ये तीनों ही एक ऐसा पुण्य का कार्य है कि मृत्यु के बाद यदि हम इस तरीके के कार्यों को करते हैं तो कहीं न कहीं हम लोग ईश्वर के कार्य को ही आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग कहीं न कहीं मानवता को बचाने का कार्य कर रहे हैं। नेत्रदान मृत्यु के बाद 6 से 8 घंटे तक संभव है। इसमें पूरी आँख नहीं ली जाती है। लोगों को भ्रांति होती है कि हम शायद इसमें पूरी आँख लेते हैं। तो जैसे कि मेरे सामने आँख का मॉडल रखा है और आँख के ठीक सामने जो पारदर्शी हिस्सा देख रहे हैं, केवल हम इतना सा हिस्सा लेते हैं। ये जिस तरह घड़ी के सामने का हम लोग काँच की बात करें तो हम इतना सा हिस्सा लेते हैं। इतने से हिस्से को हम लेकर दूसरे की आँख में प्रत्यारोपित कर देते हैं, जो कि कॉर्निया की अंधता से पीड़ित होता है। उस व्यक्ति को दोबारा से दुनिया दिख जाती है। लोगों को ये भ्रांति रहती है कि हमने अगर आँखें ली हैं तो गड्ढा हो जाएगा, ब्लड आ जाएगा, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये 10 मिनट की प्रक्रिया है, इसमें कोई चेहरे में कोई विकृति नहीं आती, ना कोई किसी तरह का ब्लड आता है। डॉक्टर साहब, हमें जानना चाहेंगे कि अभी तक क्या-क्या उपलब्धियाँ रही है आपकी संस्था की? देखिए, हमने जब इसकी कार्य की शुरुआत की थी, उसके बाद से हम आज तक हम बात करें तो बहुत छोटे से वर्ष 2011 में केवल 2 जोड़ी नेत्रदान हमारे पास आए थे और आज हम प्रतिदिन 2 जोड़ी नेत्रदान ले रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा एक चेंज पूरी सोसाइटी के अंदर आया है। हमें खुद को नहीं मालूम था कि इतना बड़ा बदलाव समाज में आ जाएगा कि आज जब कहीं मृत्यु होती है तो परिवार मुक्तिधाम के अंदर लकड़ियाँ और पंडित को बाद में बात करते हैं, पहले नेत्रदान के लिए बात करते हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। बात करें अगर हमारे नेत्रदान के आंकड़ों की, तो हम करीब अभी 1400 से ज़्यादा लोगों के नेत्रदान ले चुके हैं। उसमें से 400 से ज़्यादा नेत्रदान ग्रामीण क्षेत्रों से है, जहाँ पर अभी तक बिजली, पानी की व्यवस्था भी प्रॉपर नहीं है। हमने उन क्षेत्रों से भी हमारा नेत्रदान लिए हैं। और सम्मान और इनकी बात करें रिकॉग्निशन की, तो हमें जिला स्तर से लेके राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर से लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर में लंदन पे भी हमारी संस्था को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर साहब, कार्य के दौरान आने वाली समस्याएँ जो आपको पेश करनी पड़ती है, वो किस प्रकार की होती है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो सबसे बड़ी समस्या लगती है वो तो ये है कि लोगों की समझाइश, है ना? लोग जब दुःख की घटना घटती है तो उस समय पर ये बातें सुनना नहीं चाहते कि है ना, हमें नेत्रदान करना है और हमें ये करना है, हमें नहीं कराना। अंतिम समय में हम किसी तरीके से जो पार्थिव शव है उसके साथ में कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहते। तो धीरे-धीरे अब लेकिन जब हमने लोगों को जागरूकता के बारे में बताया और लोग जागरूक हुए, उसके बाद से ये सब चीज़ें धीरे-धीरे करके ख़त्म हो चुकी हैं। लोग अब समझने लगे हैं। शुरू-शुरू में हमें दिक्कत आती थी, जब हम लोगों से बात करते थे तो लोग कहते थे कि नहीं, हमें तो अंतिम संस्कार में लेट हो रहा है, अभी आप इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। हमने बताया नहीं, 10 मिनट की प्रक्रिया है। लोग तैयार हो गए। लोगों ने बोला कि भई मोक्ष नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हम जब लोगों से बात करते हैं, लोग कहते हैं अगर हमने इस जन्म में आँखें दे दी तो पता नहीं अगले जन्म में आएँगी नहीं आएँगी। तब हम उनको बोलते हैं कि भई मेडिकल प्रोसीजर्स के दौरान शरीर में से भी काफ़ी अंगों को निकाला जाता है। अगर शरीर में इंटेस्टाइन का कैंसर हो गया या पेट के आहार नली का कोई कैंसर हो जाता है, तब भी तो डॉक्टर उस आहार नली के हिस्से को निकालता है। अगर सब सोचेंगे तो पता नहीं अगले जन्म में फिर वो आहार नली भी नहीं आए। लेकिन धीरे-धीरे लोगों की बात समझ में आ गई कि बात बिल्कुल सही है। बच्चेदानी का ऑपरेशन महिलाओं में बहुत कॉमन होता है। बच्चेदानी हटा दी जाती है, लेकिन अगले जन्म में फिर आती हैं। तो ये सब पुरानी भ्रांतियाँ, लेकिन धीरे-धीरे हमने जब लोगों से बात करी, तो काफ़ी अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला। यही कारण है कि न सिर्फ़ शहरों में, आज ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर भी नेत्रदान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब, हमारे समाज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं तो यही कहना चाहता हूँ सभी युवाओं से कि हम सब मिलके चाहें तो एक नया भारत बना सकते हैं। हम ऐसी बीमारियाँ जो कि किसी कारणवश आ चुकी हैं, किसी के शरीर में आ चुकी है, जैसे कॉर्नियन की ब्लाइंडनेस हो गया या लीवर, किडनी की वजह से लोगों के अंदर एक मृत्यु की तरफ वो लोग जा रहे हैं। अगर हम चाहें तो अंगदान के माध्यम से उनका जीवन बचा सकते हैं और यदि अगर न साधारण मृत्यु होती है तो नेत्रदान और त्वचा दान करके भी काफ़ी लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो जब भी कभी ऐसी स्थिति अड़ोस-पड़ोस में, मोहल्ले में, परिवारों में बनती है, हमारे युवा आगे आएँ और परिवार के सभी सदस्यों को समझाकर इस मुहिम को आगे बल दें, जिससे आने वाले समय के अंदर ऐसी मृत्यु कम हो, जिनको ऑर्गन नहीं मिल पा रहा है तो वो लोग मृत्यु के मुँह में जा रहे हैं, तो कम से कम वो उनका बचाव हो सके। ऐसे लोगों को रोशनी मिल पाए जिनको कॉर्निया की अंधता है और उनको यदि हम नेत्रदान के माध्यम से उनकी आँखों में रोशनी ला सकते हैं तो इस ओर प्रयास करें। धन्यवाद। तो इस प्रकार आपने देखा कि देहदान, अंगदान और नेत्रदान की समाज को बहुत आवश्यकता है। ज़रूरतमंद लोगों तक हम पहुंचा करके उनके जीवन को नई रोशनी दे सकते हैं। तो डॉक्टर साहब कुलवंत जी से आप किसी भी प्रकार की आपकी अगर कोई जानकारी चाहिए तो वीडियो में हम डिस्प्ले करेंगे इनका नंबर, वहां से आप संपर्क स्थापित करके इनसे जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले सामाजिक सरोकार कार्यक्रम में हम फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।